अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। पिछले 24 घंटे में तालिबानियों ने पाकिस्तान की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। मुल्ला मुनीर के जवान दर्द में कराह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर तालिबानी लड़ाके बैठे हुए हैं। ये जंग कहां तक जाएगी? क्या टीटीपी ने पाकिस्तान को पूरी तरह खाक करने का मन बना लिया है? और तालिबानी हमलों के बाद ट्रंप का सेल्समैन मुनीर कहां जाकर छिप गया है? क्या काबुल को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावत दे दी है? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तालिबान का बदला, पाकिस्तान दहला। शहबाज मुनीर में खौफ, जिन्ना के मुल्क में शोक। खात्मे के मूड में तालिबान, मुनीर जाएगा कब्रिस्तान। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा दिया है। मुल्ला मुनीर के वर्दी वाले प्यादों को तालिबान दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान की चौकियों को धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए जो बख्तरबंद टैंक भेजे, उन पर भी तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। जंग भीषण हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए तालिबान नासूर बन गया है। शहबाज और मुनीर अपनी सेना को मरता छोड़ किसी बिल में छिप गए। तालिबान के हमलों में अब पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। 40 पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। तालिबान के 9 लड़ाके भी पाकिस्तान से लड़ाई में अब तक मारे जा चुके हैं। तालिबानी लड़ाकों के हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर में खौफ है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दें। पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में टीटीपी के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डूरंड लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मिले जख्मों से पाकिस्तान अभी तक कराह रहा था कि काबुल में टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हवाई हमला कर मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। خواندن هدفشان بوده و خودش نقض حریم است که او یادآوری شده بود در خبرنامه وزارت دفاع. و در عین شب در ولایت تاکتیکا در یک بازار حمله شده، چندین دکان رخت فروشی و چیزا را صدمه وارد کردن و به مردم آسیب رساندن، اگرچه زیان جانی نداشته ولی زیان مالی داشت. पाकिस्तान के हमले में टीटीपी चीफ नूर वली महसूद तो बच गया, लेकिन बड़ी संख्या में आम अफगानी मारे गए, जिसके बदले में तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को दहला दिया। फिलहाल डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान के नंगरहार और कुनार प्रांत में तालिबानी लड़ाकों ने भयंकर तबाही मचाए रखी है। तालिबानियों के हाथों पिटने के बाद मुनीर बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों की तरफ पाकिस्तान ने होवित्जर तोपों का मुंह खोल दिया है। अफगानिस्तान के आम नागरिकों को मुल्ला मुनीर निशाना बनाकर मौत के घाट उतरवा रहा है। तालिबान पाकिस्तान की भीषण जंग के बीच एक सवाल आपके मन में भी कौंध रहा होगा कि आखिर दोनों मुल्कों के बीच विवाद क्या है।
दरअसल 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का विवाद 130 साल पुराना है। ब्रिटिश और अफगान के बीच 1883 में डूरंड लाइन समझौता हुआ था। तब अफगान पख्तून समुदाय दो देशों में बटा। पाक और अफगान के बीच डूरंड लाइन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से गुजरती है, लेकिन तालिबान इस समझौते को नहीं मानते। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने काबुल पर हुई एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा काबुल पर हमला किया तो हमारी सेना निर्णायक जवाब देगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके शहबाज के मुल्क को अंदर और बाहर दोनों जगह से दहलाते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान की सेना को तालिबान सबक न सिखाता। तालिबानी हर उगते सूरज के साथ खूंखार होते जा रहे हैं। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप है। 2007 भुट्टो की हत्या में पाक ने टीटीपी को शामिल माना था। 2008 में इस्लामाबाद के होटल में बमबारी का आरोप भी टीटीपी पर ही है। 2008 में हुए हमले में 32 लोगों की हत्या का आरोप टीटीपी पर लगा। 2009 में पाक सेना हेडक्वार्टर पर हमले का आरोप तालिबान पर लगा। 2012 में मलाला यूसुफजई को गोली मारने का आरोप भी टीटीपी पर है। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर टीटीपी ने अटैक किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग में दुनिया की नजर सऊदी अरब के रुख पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। लेकिन तालिबान के खिलाफ जंग में सऊदी ने संयम बरतने की सलाह देकर शहबाज और मुनीर को तगड़ा झटका दे दिया। अभी कुछ दिन पुरानी ही बात है, पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार भी सऊदी के साथ हुए डिफेंस एग्रीमेंट से गदगद था। तब इशाक डार ने 57 इस्लामिक देशों के साथ मिलकर नाटो जैसा संगठन बनाने का ख्वाब भी देख लिया था, ताकि पाकिस्तान पर कोई भी मुल्क हमला करे तो सभी 57 देश उसका जवाब दें। ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा ये तो बहरहाल वो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, शायद हमारी ज़िंदगी में नहीं तो वो वक्त आएगा। मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे इंशाअल्लाह। ये 57 मुल्क की इंशाअल्लाह इसके लीड क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको न्यूक्लियर कुव्वत दी है। फिलहाल पाकिस्तान की हालत खराब है। मई में ऑपरेशन सिंदूर और अब अफगानिस्तान के ऑपरेशन बदला ने शहबाज और मुनीर की रीढ़ के पॉइंट हिला दिए। जिन्ना के हसीन ख्वाबों वाला मुल्क पाकिस्तान पूरी तरह से नर्किस्तान बन चुका है।